नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखिए, टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं फंडामेंटल्स है ना आपके वो क्लियर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से पामिस्ट्री को देखा जाता है, किसी के हाथ को पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें केवल मेन लाइनों को पढ़ना क्या पामिस्ट्री होती है? मैं ये आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, क्या मेन लाइनों को पढ़ना ही पामिस्ट्री होती है, या यहाँ पर चिन्ह देख लेना ये पामिस्ट्री होती है, या इन रेखाओं के महत्व को आप जानते ही नहीं कि ये रेखाएं, अब ये पतली सी रेखा यहाँ पर आकर क्यों खड़ी हो गई है, क्या कारण है, इन सब के ये बढ़ गई तो क्या मतलब है, इन सब के विषय में जानना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे सर्प दोष, ठीक है, नाग दोष, सर्प दोष, ये क्या होते हैं, क्या इनसे डरना चाहिए, इसका फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल है क्या, हमें ये समझना है। देखो, सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं आपकी इस गलतफहमियों को दूर करने के लिए। देखो, सबसे पहले देखो, एक रेखा मान के चलो, ये रेखा जो है, ये रेखा को कहते हैं ऊर्ध्व रेखा, ऊपर वाली रेखा, ठीक है। और इस रेखा को मैं एरो बना के बता देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नीचे से चलकर ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब हम पेंसिल अगर हमारी ऐसे है और हम ऐसे करते हैं तो यहाँ आकर ये क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगी। अब ये यहाँ है, यहाँ से ये नीचे आ रही है तो ये अधोरेखा, ये नीचे गिरती हुई रेखा हो जाएगी। मतलब इसे ऐसे उठती रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है। गिरती नहीं बोलना, गिरती दूसरी होती है, इसलिए इसको समझो चढ़ती रेखा, उतरती रेखा, ठीक है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और एक होती है आड़ी रेखा, ये जो ऐसे चलती है, ठीक है। अब एक होती है गिरती रेखा। ये गिरती का क्या मतलब होता है, इसे क्या गिरती रेखा कह देंगे? नहीं। बारिश देखी है हमेशा तिरछी आती है, तिरछी, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ये इसे कहते हैं तिरछी रेखा। तो गिरती रेखा, तो इसको इन सब के बारे में हम समझेंगे। अब मान के चलो ये गुरु का पर्वत है और यहाँ पर एक ये रेखा मान के चलो ये यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे टेढ़ी रेखा है, ऐसे। इसका मतलब क्या है, इस रेखा का मतलब क्या है? गुरु किस चीज को बताता है? गुरु बताता है गौरव को, तरक्की को, पढ़ाई को, इन सब को बताता है। अब एक रेखा ये आ रही थी, इसने क्या कहा, ये वाली रेखा ने गिरती रेखा के कारण ऐसे काट दी। ये क्या करा, उस चीज का नुकसान, गौरव का नुकसान। अब ये जिस पे टच होगी उसका नुकसान, आप समझ रहे हो, उस टाइम पीरियड पर वो चीज़ें। अब सपोज़ इसको आपने किसी के एग्ज़ाम के साथ देखना है कि नौकरी के साथ देखना है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है गवर्नमेंट के, या कोई वीज़ा लगा रहा है, कि किसी ने कहीं जाना है, पढ़ाई के सिलसिले में जाना है, तो उनकी ये गिरती रेखाएं क्या करेंगी, उसकी उस टाइम पीरियड पर असफलता प्राप्त करवाएंगी। अब ये रेखा मान के चलो ये यहाँ पर आ गई, ये जैसे ये यहाँ पर आई है, मेरे एक संधि, इन्हें यहाँ से निकलती हुई रेखा अगर सीधी जाती है उसे संधि रेखा कहते हैं, और अगर ये टेढ़ी चली जाए तो इसे गिरती रेखा। इसमें भी कंफ्यूजन मत रखना, मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा संधि रेखा का। वो पर्वतों के बीच में ऐसी खड़ी रेखाओं से बनती है, वो से संधि रेखा। लेकिन ये तिरछी, ये गिरती रेखाओं के बारे में बता रहा हूं, तो ये क्या करेगी, गौरव की हानि कराएगी, क्योंकि ये गुरु से निकलती हुई आ रही, ये गुरु से निकलती हुई यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। अगर ये यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ये वाली लाइन से आती है, अब ये शनि के साथ से आ रही है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ से निकलती हुई ये तिरछी बन गई है। अब ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, वो व्यक्ति गौरव प्राप्त करने के लिए, भैया देखो ऐसा है, मेरा एक दोस्त है,
वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, पर लेकिन मुझे अभी ना अपने को प्रिटेंड करना है, उससे कुछ सीखना है, उसके बाद भाड़ में जाए वो दोस्त, और क्या है क्या नहीं। मुझे गौरव प्राप्त करना, मतलब कुछ एफर्ट्स करने के लिए किसी को गधे को बाप बनाना। ये रेखा क्या कहती है? गधे को, एक नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, गधे को बाप बनाना, रिश्तों के नाम पर बलि चढ़ जाना, किसी को रोंद के आगे चले जाना, तो जाकर वो चीज़ प्राप्त होगी। अब ये शनि से की तरफ जा रही है, तो शनि कारक है पैसे का, तो क्या ये पैसा उसे मिलेगा? उससे पहले होगा क्या? जिन जिन लोगों से आपकी दोस्ती है उन सब से आप दूर हट जाओगे, ओह रिश्ते टूटेंगे। आप समझो ये रेखा क्या करा रही है, रिश्ते तोड़वा रही है, दोस्त से, रिश्तेदारों से, किसी से भी, फ्रेंड सर्कल होगा, रिश्तेदार होंगे उनसे, किसके लिए? आपके पैशन के लिए नहीं। मुझे ऐसा नहीं है जी। मैं अपने मामा के घर पे ना उनका एक बिज़नेस था, उनके बिज़नेस पे मुझे उन्होंने बुलाया, बिठाया, कहते हैं कि आप ना ये काम सीखो और आप ये काम करो, और तो अभी आपके पास जॉब नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उनके पास सीखता है, सब कुछ करता है, और वो सोचता है, मामा सोच रहा है कि ये मेरा बिज़नेस संभालेगा, और ये सोचता है मैं सीख चुका हूँ, भाड़ में गया मामा, भाड़ में गया मामा। और मामा को लग गया दिल पे धक्का कि मैंने इसके लिए देखो, ये देखा, इसे अपॉर्चुनिटी दी, रिश्ते खत्म। इस रेखा ने क्या कराया? अब वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है मैं काम कर लिया, अब वो अपना काम करेगा, नुकसान होगा। ये क्या दो फार्मूले लेके आती है, रिश्तों से दूरी और कुछ धन में हानि जरूर कराती है ये रेखा। अब समझ आई आपको? अब आई समझ? अब यहाँ पर ये वाली रेखा या तो यहाँ बन जाए, समझते रहना, या यहाँ बन जाए। अब इन दोनों को मतलब समझ लो। अगर ये क्या करती है, ये कहती है कि मैं पहले प्रयत्न, जितने भी करोगे आप प्रयत्न, पहले प्रयत्न में सफलता नहीं मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, तीसरे। ये क्या कहती है? प्रयत्न करो और उसमें असफलताओं को मैं दर्शाऊंगी। आप कहते हो कि सर मैं ना बहुत बिजनेस करे, मैंने बहुत जॉब करी और वो छूट जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है, वो छूट जाती है। मैं क्या चेक करता हूँ? मैं कहता हूँ सूर्य तो है डिस्टर्ब्ड, और इस रेखा ने इन रेखाओं को छू लिया। अब देखो, इस रेखा ने इस रेखा को छू लिया। मैं क्यों कहता हूँ कि तलाक जब देखा जाता है तो मैं इन वाली रेखाओं के साथ ज़रूर टचिंग देखता हूँ कि ये क्या कर रही हैं। अब ये क्या कर रही हैं? प्रयत्न कर रही हैं रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? उस रेखा ने इस रेखा को छू दिया है। मैं एक सटीक पामिस्ट्री अगर आपने सीखनी है तो पामिस्ट्री हीलर बैठा है आप सबको गाइड देने के लिए, सबको गाइड करने के लिए। पहले सोचा था एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें दूसरे चैनल के लोग घुस गए और वो मुझे डिज़ोल्व करना पड़ा, लेकिन मेरी हिम्मत को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो सिखाऊंगा, अब तो सबके लिए सिखाऊंगा और बेधड़क होके सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब समझो कि ये इसने क्या करा, इसने बहुत तरीके से करेगी। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रेखा आई है तो ये प्रयत्न इनके एक प्रयत्न से नहीं होगा, 2 प्रयत्न से नहीं होगा, 3 प्रयत्न से नहीं होगा। तो ये चीज़ बता रही है। अब ये रेखा डार्क बन जाती है तो और नुकसान पहुंचाएगी, असफलताओं को बताएगी। लेकिन ये रेखा पतली होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। तो वो मोटी है तो उसके और फल होते हैं। अभी हम पतली रेखाओं के बारे में जान रहे हैं, उन रेखाओं के बारे में, ठीक है। अब ये क्या कहती है, अगर सपोज ये ना हो और किसी की सूर्य पर्वत की ये रेखा हो, एक ही प्रयत्न में उसे मिलेगा, अनुशासन प्रिय होगा वो व्यक्ति, पदवी को पाएगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा। तो यानी विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन चलने वाली रेखाओं को हम यहाँ से देखते हैं। पहली बात समझ में आई। अब ये रेखा अगर यहाँ पर आ जाती है,
ये आ जाती है। तो इसको मैंने क्यों कहा पतली रेखा को यहाँ, ये क्या करेगी, ये आपकी इंटरव्यू में आपको दिक्कत देगी। पतली सी रेखा अगर इस रेखा को टच कर दे, डार्क रेखा को इस तरीके से, यहाँ से नहीं, इस तरीके से ऐसे टच करते, ये क्या करती है, आपके इंटरव्यूज़ आप बहुत देते हो, आप सोचते हैं नौकरी में मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, मुझको सब जगह से अच्छी इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सब बोलते हैं अच्छा, लेकिन जब जैसे ही मैं वहाँ पर बात करता हूँ एचआर से, नो रिप्लाई, नो, हमने रख लिया है किसी को, नहीं, आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए। आप 2 बारी शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तीसरी बारी में रिजेक्ट हो गए आप। तो यहाँ पर केवल इंटरव्यू किससे रिलेटेड, अब समझो, अब एक है इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है, उसने अपना बिजनेस करना, एक है इंटीरियर डेकोरेटर, एक व्यक्ति ऑर्डर लेके आता है, एक ने बिजनेस शुरू करा है और वो लोगों के पास जाता है, कहाँ पर, वो क्या कर रहा है, ऑर्डर लेने जा रहा है, यानी ये वही सिलसिला शुरू हो गया, टेंडर के लिए शुरू हो गया। तो ये रेखाएं केवल आपको नहीं समझना इंटरव्यू से रिलेटेड है, लेकिन आप सोचो ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं वहाँ पर उस व्यक्ति से, ये वाला बिजनेस, आपकी ये रेखा, आपका ये काम है, इसमें विघ्न पड़ रही थी, जी हाँ, मुझे इसमें, मेरे से सब लोग अच्छा बोलते हैं जब मैं उनके पास ऑर्डर लेने जाता हूँ, पर लेकिन मिलता नहीं है, मुझे बहुत कम मिलता है, कठिनाइयाँ हो रही है, प्रयत्न मुझे ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। ओ, तो ये रेखाएं हैं वो। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि इस रेखा को तो हमने सब समझ लिया, अब कुछ रेखाएं ऐसी आती हैं, ये 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 रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही, ये यहाँ पर ये वाली रेखा है, ये इसी पर आ गई, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, इस पर आ गए। ये क्या मतलब है, पहले बार इसको बोलते क्या है, इसे कहते हैं तितर बितर रेखाएं। ओ, क्या बोलते हैं, तितर बितर रेखाएं। ये क्या करती है, समय समय पर मन में विचलित भावनाएं लाती है, विचलित हो जाता है, छोटी छोटी रेखाएं हैं ना। अब ये शादी की रेखाओं के अंदर आ गई है, तो शादी में तो प्रॉब्लम आएगी। बीवी कहेगी मेरा पति ठीक नहीं है, पति कहेगा मेरा बीवी, और वो कहेंगे मेरा ससुराल ठीक नहीं है, वो कहेगा मेरा ससुराल ठीक नहीं है। तो इसने क्या करा, तितर बितर कर दिया उस टाइम पीरियड के लिए, थोड़ा थोड़ा टाइम सुख का, थोड़ा आदमी का दुखी का, फिर बीच में सुख आ जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा, फिर सुखी आ जाएगा, फिर दुखी। तो मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पर अगर है किसी भी एरिया पर, अगर आपकी ये रेखाएं आ जाती हैं, ऐसे करके आ जाती हैं, आधी रेखा मैं क्यों कहता हूँ खतरनाक होती हैं, ये दुख देने वाली रेखा होती है। अगर यहाँ पर आधी रेखा से ही कोई शादी कर ले, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा और एक यहाँ पर, तो वो कौन सी रेखाएं जिसके कारण कहता हूँ दुखी होगा, तो वो समुद्र शास्त्र को डीपली अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है मेन, जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजर डराता है, ज्योतिष आपको डराता है कि सर्प योग आ चुका है, नाग दोष है आपकी कुंडली में। वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो कौन सी रेखाएं होती है, देखो, एक तो ये होती है और एक होती है ये रेखा, इसे वक्र रेखाएं बोलते हैं, इसे वक्र रेखाएं बोलते हैं, तो या इसे सर्प रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कर क्या रही है, ये अपने चाल को थोड़ा सा वेवी कर रही है, जैसे समुद्र में वेव चलती है, ये उस तरीके की रेखाएं होती हैं। अब ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा, ये प्रयत्न करेगा, प्रयत्नशील रहेगा, असफलता मिलेगी, साथ में फिर कठिनाई आएगी, फिर ऊपर उठेगा, फिर साथ चलेगा, फिर खुशी होगी, असफलता होगी, मंजिल पर लुढ़कते पुढ़कते पहुंचने वाली रेखाओं को वर्क रेखाएं बोलते हैं। अब ये क्या कर रही है, अब इसको समझो, ये जीवन रेखा के साथ आ गई, ये जीवन रेखा के साथ यहाँ पर ऐसी एक रेखा बना दी गई। अब ये क्या करेगी, अब ये एस्ट्रोलॉजर जैसे जीवन रेखा के पास अगर ये रेखा को देखता है, केवल जीवन रेखा के पास देखता है, तो कहता है सर्प दोष है आपको, आप घबरा जाते हो। क्यों कहता है वो, यहाँ पर जिंदगी से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर आती है, शादी, यहाँ पर कुंज रेखा यहाँ से निकली, तो रिश्ते आपको
मिलने में कठिनाई, रिश्ते हो नहीं पा रहे हैं हमारे, हमें समझ नहीं आ रही। हुई थी संतान हमारी, वो थोड़ी सी डिफेक्टेड हुई, या वो बच्चा मिसकैरेज हो गया, मेरे को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, मेरा बच्चा गिर जाता है, मैं क्या करूं। तो ये वो रेखाएं हैं, ये वो रेखाएं हैं कि आपने एक स्कूटर कार जिसका टायर जो है पंचर हो चुका है और आप उसे चला रहे हो, तो वो भारी चलेगा, नुकसान देगा। अब आप सोच रहे हो मंजिल तो बहुत दूर है, पंचर वाला है नहीं, टायर है, चलाए जाओ, रिम खराब हो रहा है, हो नहीं तो ट्यूब फटेगी, फट जाने दो, 300-400 रुपये की आएगी, लगा लूँगा, नुकसान देगी, तकलीफ़ देगी, मंजिल पर पहुंचा रही है, मंजिल पर कुछ नहीं होगा, डरना मत, इससे होना कुछ नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने की रेखाएं हैं, उस टाइम पीरियड पर लुढ़क पुढ़क कर रेखाएं चलती हैं। तो मैंने क्या कहा, गिरता है आदमी, उठता है। तो ये आपको मैं कुछ टुकड़ों में समझाऊंगा, अलग अलग टॉपिक पर लेकर। तो मैंने कुछ आपके इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी, अगले वीडियो में इससे आगे बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपको ट्रेन करना है। और इन सब यूट्यूबर्स को, समझ रहे हो, धक्के मार के निकालना है कि आप लोग कर क्या रहे हो, सिखा क्या रहे हो। ठीक है, तो सीखो, बनो अच्छे पाम रीडर बनो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।